द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की सलाम। सो आज का हमारा टॉपिक है कि जब परमेश्वर किसी को राजा बनाता है, अगर वह राजा अच्छे से ना चले तो परमेश्वर फिर उसे गिरा भी देता है। हम इस टॉपिक को बाइबल के द्वारा सीखेंगे और आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा एंड आप इस टॉपिक के साथ बी ब्लेस्ड रहेंगे। बिकॉज जब मैं इस टॉपिक को तैयार कर रही थी मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है और कहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। सो फिर 11 तारीख को मैं मतलब अपनी बाइबल लेके बैठी और फिर मैंने होली स्पिरिट की हेल्प से ये टॉपिक कवर किया है और इस टॉपिक से परमेश्वर आप सभी से बात करेगा। और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, बट हम सभी चीज़ों को देखकर और अच्छे से चलना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है जब परमेश्वर किसी को राजा बनाता है, अगर वह राजा अच्छे से ना चले तो फिर परमेश्वर उसे गिरा भी देता है। जैसे कि परमेश्वर ने किसी को राजा बनाया है, लाइक कि परमेश्वर ने किसी को किंग बनाया। अगर वह किंग जैसे कि होता है ना, जैसे कि गांव टाइप होते हैं, उनमें जो राजा महाराजा जैसे कि जो पंचायत बैठते हैं, वो जो सरपंच होता है वहाँ का, वो पूरे गाँव का मतलब वो अच्छे से ध्यान रखता है और वो उससे मतलब पूरे गाँव का उसी के हाथों में कंट्रोल होता है। वो देखता है कि मतलब क्या चीज़ कहाँ पर हो रही है, क्या चीज़ कैसे हो रही है, मतलब वो ये एक तरीके से ये देखता है कि क्या ठीक हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। और फिर जब कुछ गलत हो रहा होता है तो उस राजा को इसका न्याय करना होता है, और जो से कुछ सही हो रहा होता है फिर उसे मतलब कि उस राजा को पूरे गांव की मतलब अच्छे से उसे पूरे गांव की जिम्मेदारी सौंपी हुई होती है, क्योंकि वो सरपंच बना है और उसे पब्लिक ही मतलब कि उसे जो लोग होते हैं वही नॉमिनेट करते हैं। तो मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है, जब परमेश्वर किसी को राजा बनाता है तो वह अगर अच्छे से ना चले तो फिर परमेश्वर उसे गिरा भी देता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है 1 शमूएल चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स 1। बिन्यामीन के गोत्र में कीस नाम का एक पुरुष था जो अभी के पुत्र बकरोत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीन का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके साउल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इजरायलियों में कई उसमें बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूर से लोग उसके कंधे तक ही आते थे। इस बाइबल वर्स में हमें साउल के बारे में बताया गया है कि वह बड़ा बिन्यामीन का पुरुष था और वह बहुत ही शक्तिशाली था और शक्तिशाली सूरमा था। उसके साउल नामक एक पुत्र था, मतलब कि इसमें हमें साउल के बारे में बताया गया है। वह सुंदर था और मतलब वो काफी लंबा था। मतलब जो साउल था वो बहुत ही सुंदर था और मतलब उसके जैसा उस बिन्यामीन गोत्र में कोई नहीं था। तो वो बहुत सुंदर था और लंबा था। जो वहाँ के लोग थे वो उन सभी से काफी लंबा था और जो वहाँ के जो लोग थे वो साउल की तरफ कंधे तक आते थे। तो हमें इसमें साउल के बारे में बताया गया है। तो जो साउल था मतलब कि उसके पापा ने उसे मतलब गधिया ढूंढने के लिए भेजा था साउल को। तो और उसके साथ साउल के साथ एक मतलब उसका मतलब कोई वो सर्वेंट था या फिर वहाँ का मतलब वो भी आया था साउल के साथ। तो वो जो दोनों थे वो गधिया ढूंढने आए थे और उसके बाद जो समूएल था वहाँ पर, मतलब समूएल जो था वहाँ पर, समूएल पहले वहाँ का किंग था उस जगह का। तो मतलब जो समूएल था वो वहाँ पर काफी सारे लोग थे, मतलब वहाँ पे लाइक कि वहाँ पर कुछ होने वाला था। जब वहां तक साउल पहुंचा तो मतलब कि जो साउल था वो गधिया ढूंढने गया था और जो समूएल था, फिर समूएल को साउल के बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा, मतलब कि वहां के लोगों ने समूएल को बताया साउल के बारे में। तो जो समूएल था उसने फिर मतलब तब तो वो समूएल जो था तब तो वो रेस्ट में था, बट जब समूएल को पता चला कि ऐसे ऐसे बिन्यामीन गोत्र का साउल है और मतलब कि वो काफी सुंदर है ये वो, तो समूएल के माइंड में ये थॉट आया कि राजा बनाने के लिए उसको। तो फिर जैसे कि बाइबल में लिखा है 1 शमूएल चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स 21। साउल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीन अर्थात इजराइल गोत्र में छोटे गोत्र का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र में सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसीलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब समूएल ने साउल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों को जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। समूएल ने क्या किया, मतलब जो वहाँ के जो लोग थे और साउल और साउल का जो सेवक था उन दोनों को कुछ जो लोग थे वहाँ के कम से कम 30 जन थे, उन सभी के साथ मुख्य स्थान पर समूएल ने साउल को बैठा दिया। तो मतलब समूएल के माइंड में थॉट था कि मतलब मुझे इसको राजा बनाना है ऐसा करके। तो उसके बाद बाइबल में क्या लिखा है,
फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स 25। तब वह ऊंचे स्थान से उतर कर नगर में आए और उसने घर की छत पर साउल से बातें की। जो समूएल और जो साउल थे मतलब वो घर से उतरकर छत टेरेस की ओर गए और तब फिर समूएल ने साउल से बातें की, मतलब कि उसे मतलब कि जो बताया समूएल ने फिर साउल को बताया ऐसे ऐसे, मतलब कि उन्होंने बातें की। और फिर बाइबल में क्या लिखा है, सवेरे वह तड़के उठे और पांव फटते फटते समूएल ने साउल को छत पर बुलाकर कहा, उठ मैं तुझे विदा करूंगा। मतलब कि जो समूएल था उसने साउल को बुलाकर कहा कि उठ मैं तुझे विदा करूंगा। तब साउल उठा और वह समूएल दोनों बाहर निकल गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते समूएल ने साउल से कहा, अपने सेवक से कह कि वो मतलब समूएल ने साउल से कहा कि जो साउल का जो सेवक था समूएल ने साउल से कहा कि उसे मतलब आगे भेज दे, उसे मतलब हमसे थोड़ा आगे कर दे, क्योंकि जो समूएल था और जो साउल था मतलब समूएल को कुछ बताना था साउल को, मतलब फिर वो उसके सेवक के सामने नहीं बता सकता था। तो उसने साउल से कहा कि अपने सेवक को आगे भेज दे, परंतु तू अभी भी खड़ा रहे कि मुझे तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। मतलब कि जो समूएल ने साउल से कहा मतलब अपने सेवक को तो आगे भेज दे, बट तू अभी भी यहीं पर खड़ा रहे क्योंकि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। तो साउल ने जैसा समूएल ने साउल से कहा वैसा ही साउल ने किया, मतलब अपने सेवक को उसने आगे भेजा और वहीं खड़ा रहा। और फिर समूएल ने परमेश्वर की बातें साउल को बताई और फिर साउल ने सारी बातें सुनी, परमेश्वर की बातें सुनी। और उसके बाद बाइबल में क्या लिखा है, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स 1। तब समूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। मतलब कि जो समूएल था उसने क्या किया कि एक कुप्पी तेल लेकर साउल के सर पर उंडेला, मतलब कि उसे अनॉइंट किया। जो समूएल ने साउल को अनॉइंट किया, मतलब किंग के अभिषेक के लिए समूएल ने साउल को अनॉइंट किया। और समूएल ने कहा इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर तुझे प्रधान होने को अभिषेक किया। मतलब कि समूएल ने उसे अनॉइंट करते वक्त भी समझाया कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाए तब राहेल की कब्र के पास जा, बिन्यामीन के देश की सीमा को सहल में है 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने आया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। मतलब जैसे कि वो तो अपने पापा की, जो साउल था वो अपने फादर की गदहियां ढूंढने आया था, बट मतलब उन्हें गदहियां नहीं मिली, बट वो तो फिर अपने घर ही जा रहे थे। बट समूएल को पता चला साउल के बारे में, तो जो साउल के बारे में समूएल को पता चला तो फिर मतलब कि जो योजना थी, मतलब समूएल ने उसे अपने घर बुलाया, उसको भोजन करवाया, उसको अनॉइंट किया किंग के अभिषेक के लिए। बट क्या हुआ कि जो उसके फादर थे, समूएल ने उसे पहले बताया कि अब तेरा जो फादर है वो गदहियों की चिंता छोड़कर मतलब तुम्हारे विषय में, मतलब कि तुम्हारे लिए वो, मतलब कि वो तुम्हारे लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। मतलब अब जो तुम्हारे फादर है वो गदहियों के लिए नहीं, अब वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो मतलब कि जो साउल के फादर थे अब वो गदहियों को नहीं, मतलब साउल और उसके सेवक को ढूंढ रहे थे। मतलब वो तो गधे ढूंढ रहे थे, मतलब कि उन्हें वो आया हुआ था साउल, बट उसके फादर को जो थे ना वो मतलब टेंस हो गया, उसे चिंता हो गई कि कहाँ रह गए, ऐसा करके उन्हें उसके फादर को टेंशन हो गई। तो इसकी वजह से फिर समूएल ने उसे बताया कि जो आपके फादर है वो अब गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे लिए कुड़कुड़ा रहे हैं। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स 10। जब वह इधर उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उसे मिला। साउल को एक नबियों का दल मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। मतलब जब वो पहाड़ के इधर उधर से आए तो मतलब परमेश्वर का आत्मा साउल पे मतलब बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। मतलब जो साउल था परमेश्वर का आत्मा उस पे बल से उतरा और वह उन लोगों के बीच में नबूवत करने लगा। फिर बाइबल में ऐसा, मतलब बाइबल में क्या लिखा है, और जो आज का हमारा टॉपिक है ये है कि मतलब जब परमेश्वर किसी को राजा बनाता है, अगर वह राजा अच्छे से ना चले तो फिर परमेश्वर उसे गिरा भी देते हैं। तो मतलब हमें साउल, समूएल और दाऊद की स्टोरी से क्या पता चलता है, तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जब परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया और मतलब फिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि मतलब मैं तुझे राजा बना के पछताता हूँ। तो मतलब परमेश्वर ने मतलब साउल जो था वो किंग बना, एंड उसके बाद जब परमेश्वर ने उसे बोला कि
अमोलिकियों के पास जाओ और जाकर वहाँ के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी लोग हैं, गाय बैल भेड़ बकरियां, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कि जितने भी लोग हैं उन सभी को जाकर के घात कर। साउल को परमेश्वर ने ये बोला, बट साउल ने क्या किया उस समय, मतलब कि साउल ने सभी को मार दिया। बट उसने, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 शमूएल चैप्टर नंबर 15 एंड वर्स 15, साउल ने कहा वह तो अमलेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों और तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। और मतलब फिर साउल ने क्या किया, मतलब वहां की प्रजा की बात सुनी और उसने जितने भी, मतलब वहां की गाय बैल भेड़ बकरी जितनी भी थी उन सभी को, मतलब उसने उन सभी को नहीं मारा, बाकी वहां के सब लोगों को मतलब उसने मार दिया। मतलब जो परमेश्वर ने जो साउल को बोला उसने वो नहीं किया, वहां की प्रजा की बात सुन के वहां के जो पशु थे उन्हें छोड़ दिया। तो फिर परमेश्वर साउल को जो परमेश्वर ने जो साउल को कहा, उसने साउल को वो करना चाहिए था, ना कि लोगों की बात सुननी चाहिए थी। मतलब आज क्या हो रहा है कि जो परमेश्वर की आवाज होती है हम उसे दबा देते हैं, और जो लोग होते हैं हम लोगों की बातें सुन लेते हैं। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें लोगों की बात सुननी या फिर परमेश्वर की बात सुननी है। मतलब जो हम परमेश्वर हमें चला रहा है, और जितने भी हमारे काम है और जितने भी हमारी लाइफ के जितने भी वर्क्स हैं उन सभी को अगर हम अपनी तरफ से उन्हें सक्सेसफुल नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर न चाहे। अगर परमेश्वर चाहेगा तो वो काम सक्सेसफुल होंगे, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो फिर वो सारे काम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो मतलब साउल ने क्या किया कि लोगों की बात सुनी और जो वहां की भेड़ बकरियां थी मतलब उन सभी को छोड़ दिया और बाकी सबको मार दिया। तो साउल ने क्या करना था वहां पर कि मतलब जो परमेश्वर ने उसे बोला उसे वो करना था, ना कि वहां के लोगों की बात सुनी थी। और आज हमें क्या करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर की बात सुननी है और लोगों की बात सुननी है। बट जो अगर परमेश्वर के अगेंस्ट है वो नहीं सुननी, और जो परमेश्वर के फेवर में लोग कुछ कह रहे हैं तो मतलब वो तो सुननी है। मतलब अगर लोग अच्छा कह रहे हैं तो वो हमें करना है और उसे फॉलो करना है। अगर लोग हमें परमेश्वर के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट कह रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा बनाने वाला, हमारा सृजनहार परमेश्वर है और परमेश्वर से अच्छा हमें कोई नहीं जान सकता। तो मतलब हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर की बात सुनिए, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि फिर जो यहोवा है, यहोवा शमूएल को राजा बनाकर पछताता है, जैसे कि बाइबल में लिखा है 1 शमूएल चैप्टर नंबर 13 एंड वर्स 13। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शमूएल ने मतलब साउल से कहा कि तूने मूर्खता का काम किया और तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। मतलब अगर वो परमेश्वर की बात को मानता और परमेश्वर की बातों को मतलब सुनता और यहोवा के फेवर में काम करता, तो जो इजराइलियों के ऊपर जो मतलब उसका राज्य था परमेश्वर से सदा स्थिर रखता। अगर हम 14 वर्ष पढ़ेंगे, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। शमूएल साउल को समझा रहे हैं, अगर तू परमेश्वर की बात सुनता तो तेरा राज्य जो है मतलब सदा इजराइल के ऊपर स्थिर रहता, बट अब जो तेरा राज्य है वह बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। जो शमूएल और साउल है उनके बीच में मतलब कन्वर्सेशन हो रही है, और शमूएल जो है वो साउल को समझा रहा है, मतलब कि तूने मूर्खता का काम किया, तूने परमेश्वर की बातों को नहीं मानी। मतलब अगर हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पास्टर अगर हमें कुछ बता रहे वो हमारे फायदे के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम उतने मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना कि अगर हम अपने डिसीजंस खुद ले सके। तो जैसे कि जो हमारे बड़े पास्टर्स होते हैं हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, और पास्टर्स हमारे विषय के लिए कुछ अच्छा ही बोलते हैं। जैसा कि यहाँ शमूएल और साउल के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, शमूएल ने साउल को समझाया मतलब तूने मूर्खता का काम किया है, अगर तू मतलब वैसा काम तू अगर कुछ गलत काम नहीं करता तो जो तेरा राज्य है वो इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रहता, बट तूने भी ऐसा काम किया है कि तेरा राज्य अब इजराइलियों के ऊपर स्थिर ना रहेगा। और यहोवा परमेश्वर ने एक ऐसे पुरुष को चुना है जो यहोवा को मतलब जो यहोवा के मन को भाता है और यहोवा की अनुसार अपने कामों को करता है, और यहोवा परमेश्वर ने उसे प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए चुना। मतलब कि जैसे कि अभी हम लोग हैं, जैसे कि अभी हमारे चर्च में तो मतलब बहुत सारे काम होते हैं। अगर पास्टर जी ने हमें बोला है कि मतलब आपको ये काम करना है एवरी संडे, मतलब आपको जल्दी आना है और ये सारे काम आपको पहले फिनिश करने हैं, मतलब लोगों के आने से पहले। तो मतलब हमें क्या करना है, जो हमें पास्टर जी ने हमें काम दिया, अगर हम उस काम को अच्छे से करेंगे तो हमसे परमेश्वर भी खुश रहेगा और जो पास्टर है वो भी खुश रहेंगे। और जो अगर हम छोटे काम भी नहीं करेंगे तो फिर परमेश्वर हमें आगे कहां से बढ़ाएगा। इस बाइबल वर्स में वही कहा गया है। तो मतलब कि
जैसे कि अभी हमें पास्टर जी ने कोई काम दिया, अगर हम उस काम को अच्छे से कर रहे हैं तो मतलब हमसे यहोवा खुश है और परमेश्वर खुश है, और जो हमारा जो मतलब कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है मतलब वो भी ठीक चल रही है। बट अगर क्या होता है, अगर जैसे कि हमें जो कोई काम सौंपा गया है, अगर हम उस काम को अच्छे से नहीं कर रहे, उस काम से अगर हम भाग रहे हैं इधर उधर, जैसे कि हमें आना होता है 9:30 बजे चर्च में, अगर हम आ रहे हैं 10 बजे 11 बजे, तो क्या हो रहा है, ना ही तो हमसे परमेश्वर खुश हो रहा है, ना ही हमें परमेश्वर की लिविंग प्रेजेंस मिल पा रही है, ना ही तो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस मिल पा रही है अच्छे से, और ना ही कुछ, और परमेश्वर भी हमसे मतलब अपसेट है, और जो हमारे पास्टर है वो भी अपसेट है, और मतलब हम जो है ना तुच्छ से बन जाते हैं परमेश्वर की नजरों में और पास्टर की नजरों में और लोगों की नजरों में। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें एकदम सही से अपने आप को चलाना है, और हमें प्रेयर्स करनी है अपने लिए, जिससे कि हम सही से चले। तो वैसा ही इसमें इस बाइबल वर्स में कहा गया कि यहोवा ने एक पुरुष को चुना जो यहोवा के अनुसार चलता है। तो मतलब कि जो साउल है और समूएल है, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुई, और जो साउल है मतलब कि समूएल ने उसे समझाया कि अब तेरा राज्य अब जो तेरा राज्य है इस्राएलियों पर ना बना रहेगा, क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। तो समूएल और साउल के बीच में कॉन्वर्सेशन खत्म हुई, और मतलब ये कॉन्वर्सेशन चलती रही मतलब काफी देर तक। तो अगर हम परमेश्वर के विषय में आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है, 1 शमूएल चैप्टर नंबर 15 एंड वर्स 22। समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है? मतलब कि समूएल ने जो है साउल से कहा कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से इतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी आज्ञा मानने से। जैसे कि मतलब समूएल जो है साउल को समझा रहा है कि यहोवा होम बलि मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता कि जितना कि उसकी आज्ञा मानने से। अगर हम यहोवा की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर को तो सैक्रिफाइस चाहिए ही नहीं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो मतलब कि यहोवा को सैक्रिफाइसेस चाहिए ही नहीं। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़कों की चर्बी से उत्तम है। मतलब कि मानना इतना उत्तम है, मतलब कि मानना मतलब यहोवा की बातों को मानना, वचनों को मानना उत्तम है, मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। मतलब यहोवा की बात मानना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछा एक ही समान पाप है। मतलब कि देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। मतलब कि जो दोनों चीजें उन सभी मतलब वो सारी चीजें करना, मतलब जो पाप है वो तो एक ही समान है, वो तो अलग अलग नहीं हो रहे ना, पाप तो एक ही समान है। और हट और मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। मतलब कि एक ही समान पाप है, और हट और मतलब जो मूर्ति पूजा करनी है, मतलब जो भी ऑल दिस चीज है, मतलब सब चीज एक मतलब पूजा करने के तुल्य। अगर हम पूजा कर रहे हैं मतलब पाप वगैरह जितना भी मतलब जो भी साउल ने किया, मतलब कि उस सभी मतलब वो सारी चीजें एक ही चीज है पूजा के तुल्य। और जो मूर्ति पूजा वो सबसे बड़ा पाप, चीजें एक ही तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए तुझे उसने राजा होने के लिए तुच्छ जाना। मतलब कि अब जो है समूएल साउल से कहा, मतलब कि तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, मतलब कि यहोवा की बात को साउल ने तुच्छ जाना, तो इसीलिए यहोवा ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। साउल ने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, और परमेश्वर ने साउल को राजा होने के लिए तुच्छ जाना। फिर साउल ने समूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। समूएल ने साउल को समझाया। साउल ने समूएल से कहा, मैंने तो पाप किया है, और मतलब कि प्रजा के लोगों का भय मानकर यहोवा की बातों को उल्लंघन किया। मतलब कि जो समूएल और जो साउल है उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। साउल समूएल से कह रहा है मतलब कि मैंने अपनी प्रजा की बात सुनी और परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, और परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर। समूएल से कह रहा है साउल कि अब मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। जो साउल है वो समूएल से ऐसा कह रहा है। समूएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा। जो समूएल है उसने साउल से कहा कि मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसीलिए तू तुच्छ जाना है, और यहोवा ने इसीलिए तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अगर हम 1 शमूएल चैप्टर नंबर 15 एंड वर्स 16 पढ़ेंगे तो वहां ऐसे लिखा है, समूएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मतलब कि ये जो बात है बाइबल में 2-3 जगह रिपीट की हुई है
कि तूने यहोवा की बातों को तुच्छ जाना है, इसीलिए यहोवा ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। मतलब जब वो लौटा, मतलब वो वहां से जा रहा था, क्योंकि जो शमूएल था उसने शाऊल की बातों को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो घूमकर जा रहा था। तो शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़कर तुझ से छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। मतलब कि जो शमूएल और जो शमूएल है वो कह रहा है शाऊल से कि आज यहोवा ने इजराइल के राज्य को फाड़कर, मतलब कि जो इजराइल का जो राज्य था उसे फाड़कर तेरे एक पड़ोसी को दे दिया है जो तुझसे अच्छा है। शमूएल ने शाऊल से ये सारी बातें कही। तो मतलब कि क्या होता है, शाऊल जो मतलब राजा था, शाऊल को जो राजा बनने के लिए, उसे अनॉइंट करने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना था। मतलब वो शमूएल ने उसे शाऊल को चुना था, बट ऐसा हुआ कि उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना और जो मतलब जितने भी काम थे वो यहोवा के अगेंस्ट किए। इस वजह से यहोवा शाऊल से जो यहोवा है वो शमूएल से कहता है कि मैंने शाऊल को राजा बनने के लिए तुझ जाना है। यह जो शाऊल था वो अच्छे से नहीं चला अपने राज्य में। मतलब कि आज हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी चीज कोई भी काम अगर हमें करना है तो हमें पूरी ईमानदारी, पूरी फेथफुलनेस के साथ करना है, जिससे कि जो हमारे जो यहोवा परमेश्वर है वो हमसे प्रसन्न हो, और मतलब कि हमारे जो यहोवा परमेश्वर वो हमसे प्रसन्न हो, और जो जितने भी लोग हमें देखें वो हम सबसे मतलब उन्हें एक प्रेरणा सी मिले। और ये सारी चीजें होगी कब, कि जब हम घमंड नहीं करेंगे और अपना दिमाग चलाना बंद कर देंगे और परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की बातों का प्रचार करेंगे, और मतलब यहोवा की मतलब सारी चीजों को मतलब यहोवा की सुनेंगे, यहोवा की हर एक चीज के लिए यहोवा से आज्ञा लेंगे अपनी हर एक चीज के लिए। तो जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 15 एंड वर्स 35, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता रहा। मतलब कि जो शमूएल और जो शाऊल था, मतलब कि उन्होंने बीच में ऐसी कन्वर्सेशन हुई, क्योंकि मतलब शाऊल ने शमूएल को बोला, मतलब ऐसा कुछ हुआ। मतलब फिर शमूएल ने अपने पूरे जीवन भर शाऊल से भेंट नहीं की और वह जीवन भर विलाप करता रहा शाऊल के विषय, और यहोवा परमेश्वर शाऊल को राजा बनाकर पछताता रहा। जो मतलब कि जो यहोवा परमेश्वर है शाऊल को राजा बनाकर वह पछताता रहा, क्योंकि वो यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही नहीं चला। और फिर ऐसा राजा ऐसा राजा क्या ही सेटिस्फाई करेगा लोगों को, जो मतलब अच्छे से न चले। जैसे कि अब कोई भी राज्य, अगर वहाँ का जो राजा है वो लोगों की अपनी प्रजा की बातें नहीं सुनता है और मतलब कि उनके अगेंस्ट ही काम करता है, उनके कभी फेवर में काम ही नहीं कर रहा है, तो मतलब कि क्या ही होगा, प्रजा को तो राजा पर गुस्सा आएगा ही। और फिर जब नेक्स्ट वो हो तो मतलब हटाएंगे ही मतलब उस राजा को। तो ऐसा ही हुआ कि शाऊल जो था परमेश्वर ने इजराइल का राजा बना के शाऊल को बहुत पछताया। तो इस वजह से, और फिर मतलब परमेश्वर ने फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ फिर जैसे कि शाऊल एक पूरी तरीके से गिर गया, मतलब ऐसा हुआ। फिर परमेश्वर ने शमूएल को फिर दोबारा दर्शन दिया, और फिर अब की बार जो परमेश्वर ने शमूएल को दर्शन दिया, तो मतलब उसमें क्या था कि परमेश्वर ने कहा, एक ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल को दाऊद के बारे में बताया। जो दाऊद था वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था, और जो दाऊद था वो पूरी रीति से यहोवा का भय मानता था, और काफी अच्छी तरीके से यहोवा की बातें सुनता था। और जो दाऊद था वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता था, वो हर चीज में यहोवा से ही की सारी चीजें डिस्कस करता था। ये वो ऐसी बहुत सारी चीज होती है। तो फिर परमेश्वर ने शमूएल को दर्शन दिया और दाऊद के बारे में बताया, और फिर कि क्या हुआ कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना अपने लिए। शमूएल ने फिर उसको अनॉइंट किया। परमेश्वर ने शाऊल की जगह फिर दाऊद को अनॉइंट किया। उन्होंने एक भोजन सभा रखवाई, उसके दाऊद के जितने भाई थे उन सभी को बुलाया। शमूएल ने देखा कि ये इतने ही लोग हैं, या फिर अभी इनमें से कोई इनके भाइयों में से कोई और भी रह गया। तो फिर एक सेवक ने कहा कि अभी इनका सबसे छोटा भाई रह गया। तो कि
फिर समूएल ने कहा कि जाओ उसे भी बुला कर लाओ। फिर मतलब फिर दाऊद भी आया और दाऊद को देखा समूएल ने। फिर परमेश्वर ने समूएल को बोला कि यही है वो जो मतलब परमेश्वर ने समूएल को बताया कि यही है वो मतलब जिसको तुझे जिसे अभिषेक करना है। फिर जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 शमूएल चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स 13, तब समूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। जो समूएल था उसने साउल का भी अभिषेक किया था, बट उसने यहाँ पर दाऊद का अभिषेक किया। उसके भाइयों के मध्य में उसने दाऊद का अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब समूएल उठकर रमा को चला गया। मतलब कि उसने अभी दाऊद का अभिषेक किया, दाऊद को अनॉइंट किया किंग के लिए। तो फिर उसके ऐसा लिखा बाइबल में, ऐसा लिखा है कि उस दिन से लेके मतलब दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा उस दिन से लेके भविष्य तक बल से उतरता रहा। यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। और अगर हम उसके नीचे वाली वर्ड्स पढ़ेंगे, उसमें लिखा है यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। मतलब कि जैसा कि बाइबल में लिखा है, जब समूएल ने दाऊद का अभिषेक किया तो उस पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। और वहीं जहाँ दूसरी तरफ साउल था, वहीं जो साउल था, साउल पर से परमेश्वर का आत्मा हट गया और उसे एक दुष्ट आत्मा ने घेर लिया। और उसके सेवक फिर उसके साउल के कर्मचारी ने बताया, सुन, परमेश्वर की ओर से तुझे एक दुष्ट आत्मा घबराता है। साउल के कर्मचारी ने बताया कि साउल से परमेश्वर का आत्मा हट चुका था और जो इविल स्पिरिट थी वो साउल को वो परेशान कर रही थी। अभी हम जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 शमूएल चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स 17, साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैं एक बेहतलेम वासी यिशै के पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। तब साउल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। मतलब कि एक कर्मचारी ने साउल को बताया कि एक योद्धा है, मतलब एक लड़का है जो साउल था, मतलब वो जवान था और मतलब यूथ टाइप का था जो साउल। तो उसके साउल के कर्मचारी ने साउल को बताया कि ऐसे ऐसे मतलब एक वीणा बजाता है और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा भी रहता है और वह बुद्धिमान भी है और वह रूपवान भी है। मतलब साउल की जितनी भी क्वालिटीज थी सभी उसने साउल को बताई। और साउल ने यिशै के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र जो भेड़ बकरी चराता है उसे मेरे पास भेज दे। तो फिर मतलब जो यिशै का जो पुत्र था दाऊद उसे भेज दिया साउल के यहाँ उसे भेज दिया गया। उसके बाद जब साउल ने उसे देखा दाऊद को, तो मतलब कि वो मतलब जैसा बताया था सेम उसे वैसे ही मिला और वो वीणा बजाता था, मतलब बहुत अच्छी वीणा बजाता था साउल। और फिर जब मतलब ऐसा था कि मतलब उसे आना होता था और जाना होता था। फिर एक दिन साउल ने यिशै से कहा कि मतलब ये जो है मेरी राज दरबार में रहेगा। मतलब साउल ने दाऊद से कहा कि ये जो दाऊद है वो मेरे यहाँ पर स्थिर रहेगा। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 शमूएल चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स 21, और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और साउल उसे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब साउल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता और वह दुष्ट आत्मा से उससे हट जाता था। मतलब जैसे कि बताया कि वो उसी जो दाऊद था फिर अब वो साउल के पास हमेशा मतलब उपस्थित रहने लगा। और जब दाऊद वीणा बजाता था तब वह दुष्ट आत्मा साउल के ऊपर से हट जाता था। तो मतलब कि क्या हुआ कि जो दाऊद था, परमेश्वर ने साउल की जगह पर दाऊद को इस्तेमाल किया और दाऊद को अनॉइंट किया और परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा, मतलब भविष्य तक बल से उतरा। और जो साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा था, जब दाऊद वीणा बजाता था तो वह दुष्ट आत्मा उससे हट जाता था। मतलब कि ऐसा हुआ। तो फिर मतलब दुष्ट आत्मा ने मतलब
साउल पर अटैक, सॉरी दुष्ट आत्मा ने फिर मतलब साउल के अंदर होके, मतलब साउल के अंदर होके उसे मतलब दाऊद को मतलब मरवाना चाहा। मतलब साउल जो साउल था उसके पीछे पड़ गया दाऊद के। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मतलब उसे पता चला ऐसे ऐसे, मतलब जो उसका जो बेटा था, जो साउल का बेटा था, वह मतलब वह दाऊद की फेवर में था, क्योंकि जब वह उसे मरवाने वाला था, जो साउल था जो दाऊद को मरवाने वाला था, तो उसके जो साउल का बेटा था उसने दाऊद को बताया कि तू मतलब सुबह उठकर ही भाग जा, ऐसा हो क्योंकि मेरा बाप जो है वो तुझे मरवा डालेगा। तो इस वजह से दाऊद मतलब वहां से भाग गया। और मतलब काफी सारी चीजें हुई। दाऊद ने मतलब अपने मतलब बेटियों की शादी वगैरह भी मतलब दाऊद से करवाई। तो मतलब ऐसी काफी सारी चीजें हुई। मतलब जो दाऊद था उसने मतलब काफी सारी चीजों को, काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया साउल के साथ रहकर। और जो साउल था वह दाऊद को मतलब मरवाना ही चाहता था। मतलब जिस दिन वह उसे मिल जाए दाऊद, वह उसी दिन उसे मतलब मरवा डालेगा, ऐसा उस दुष्ट आत्मा ने उसे कर दिया था साउल को। तो जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, गिनती चैप्टर नंबर 6 एंड वर्स 24, परमेश्वर तुझे आशीष देकर और तेरी रक्षा करे। मतलब कि जो दाऊद और जो साउल था, मतलब उन दोनों के बीच में मतलब काफी सारी ऐसी बातें हुई, ऐसी सारी कन्वर्सेशन हुई। मतलब कि जो साउल था वो दाऊद को मरवाना चाहता था, बट जो साउल का बेटा था मतलब दाऊद के फेवर में था। तो जब वह उसे मरवाने वाला था, तो मतलब साउल के बेटे ने दाऊद को बताया कि ऐसा ऐसा कर, मतलब तुम वहां से जा, और वरना मेरे बाप तुझे मरवाई डालेगा। तो मतलब ऐसी सारी चीजें मतलब दाऊद ने काफी सारी चीजें फेस की, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ही थी। क्योंकि परमेश्वर भी उसे परख रहा था, मतलब दाऊद को, कि मतलब अभी शमूएल ने साउल को राजा चुना, तो मतलब वो उसने ऐसा किया, मतलब मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने साउल को राजा बनने के लिए तुच्छ जाना। तो मतलब दाऊद ने काफी सारी चीजें फेस की। और जो साउल था, साउल दाऊद को मरवाने वाला था। तो मतलब क्या हुआ कि जब उसके बाद मतलब दाऊद की जो स्टोरी थी वो मतलब जो एंड हुई, उसके बाद जब परमेश्वर का आत्मा जो था दाऊद पर मतलब बहुत ही अद्भुत रीति से काम किया दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा। और मतलब दाऊद मतलब एक भी लड़ाई नहीं हारा। दाऊद जो था सारे वॉर्स जीता परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला और एक अच्छा और ईमानदार और एक रूहवान व्यक्ति था। मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हुई कि जो दाऊद था वो उन सारी चीजों में मतलब वो परेशान तो हुआ, बट मतलब उसने हार नहीं मानी, और ना ही यहोवा की बात मानने से इनकार किया। दाऊद ने सारी परमेश्वर की बातें मानी, सारी यहोवा परमेश्वर की आज्ञाएं मानी। इसी वजह से मतलब दाऊद जितने भी आज तक की लड़ाइयां हैं, दाऊद सारी लड़ाइयों को जीता। 66 वॉर जितने भी थे दाऊद सभी जीता, क्योंकि उसने परमेश्वर का सहारा लिया। इस वजह से वह अपने किंगडम में सक्सेसफुल रहा दाऊद। और वही दूसरी तरफ जो साउल था उसने परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानी, और परमेश्वर का जो दास था शमूएल, वो उसे मतलब बीच बीच में वो चिता भी रहा था, उसका भी उसने अनादर किया। तो इस वजह से परमेश्वर का आत्मा साउल से हट गया, और उसको एक दुष्ट आत्मा ने घेर लिया। और जो साउल था साउल एक बहुत ही ईमानदार खरा व्यक्ति था, जिसकी वजह से मतलब दाऊद ने पूरी मतलब यहोवा की बातें सुनी अच्छे से। और वह मतलब काफी वो मतलब परमेश्वर को हल्के में नहीं ले रहा था, और जो साउल था वो परमेश्वर को हल्के में ले रहा था, बट जो दाऊद था वो परमेश्वर को मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मान रहा था। और यह तो मतलब कि जो मतलब ऐसा कुछ मतलब बहुत सारी चीजें मतलब साउल ने भी फेस की और दाऊद ने भी फेस की, बट जो साउल था वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहा था, और जो दाऊद था वो मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहा था। मतलब कि जो दाऊद के ऊपर जो मतलब दुष्ट आत्मा था, और जब वह दुष्ट आत्मा था मतलब उसके कर्मचारियों ने उसे बताया कि ऐसा ऐसा करके, बट जो दाऊद था फिर उसके कर्मचारियों ने उसे दाऊद के बारे में बताया कि मतलब एक योद्धा है, मतलब काफी अच्छी वीणा बजाता है, और वह परमेश्वर को भी मानता है, परमेश्वर के भय को मानता है, और एक वो रूपवान व्यक्ति है। इसकी वजह से मतलब बहुत सारी चीजें मतलब उसके कर्मचारी ने दाऊद के बारे में से बताई, बट जो साउल था, तो मतलब कि इसकी वजह से मतलब ऐसा मतलब बहुत कुछ हुआ। बट जो दाऊद था वह परमेश्वर के भय को मानता था। और फिर मतलब जब वह वीणा बजाता था दाऊद, तो मतलब जो दुष्ट आत्मा था, मतलब जो
जो साउल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा था वह उससे हट जाता था। फिर मतलब दाऊद ने क्या किया कि मतलब साउल ने क्या किया, मतलब जो दाऊद के जो फादर थे उन्हें कहा मतलब कि अब तो उसे मेरे सामने ही उपस्थित रहने दे, क्योंकि मतलब उसने ऐसा बताया कि मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ दाऊद से। तो मतलब उसने ऐसा किया कि मतलब तो उसे मेरे सामने उपस्थित रहने दे। सो मतलब फिर जो दुष्ट आत्मा ने उसे साउल को मतलब इतना मतलब दुष्ट आत्मा ने साउल को ऐसा मतलब घेरा। फिर जो दुष्ट आत्मा के अंदर साउल के अंदर दुष्ट आत्मा रहने लगी, और जो साउल था उसने दाऊद को मरवाने के लिए मतलब सोचा। तो मतलब जो दुष्ट आत्मा थी उस दाऊद को मरवाना चाह रही थी, बट जो साउल का जो बेटा था उसने दाऊद से कहा कि मेरा बाप तुझे मरवा ही डालेगा, तो सुबह उठ करके मतलब कहीं भाग जा। जो साउल का बेटा था योनातान, उसने दाऊद से कहा मतलब तू भाग जा। तो मतलब वह उस वक्त वह चला गया। फिर वह वापस आया, और दाऊद ने क्या किया मतलब उसने मतलब साउल ने क्या किया कि मतलब दाऊद को काफी सारी चीजों में ऐसा फंसाने की कोशिश की, अपनी बेटियों की मतलब शादी वगैरह ऐसा करवाने की मतलब कोशिश की। उसने शादी भी करवा दी थी दाऊद की अपनी मतलब बेटी से। सो मतलब कि परमेश्वर ने मतलब कि जो दाऊद था वह परमेश्वर का भय मानता था, और वह मतलब वहां से भाग गया। बट जो साउल था उसने पागलों की तरह दाऊद को ढूंढा कि वह उसे मरवा डालेगा। उसने मतलब बहुत उसके जितने भी मतलब सेवक थे, कर्मचारी थे, उन सबको भेजा कि जाओ तुम्हें जहां भी दाऊद मिले उसे लेकर आओ और उसे मतलब मार दो। बट उसने पहले कहा कि लेकर आओ, बट जब जितने उसके कर्मचारी थे वो गए, उसे नहीं मिला। फिर जो राजा जो साउल था वो खुद गया, उसने दाऊद को ढूंढा, वह उसे कहीं नहीं मिला। एक बार उसे मतलब साउल को एक बार मिल गया, बट वो उसके सामने से परमेश्वर उसे क्योंकि परमेश्वर ने तो दाऊद को अभिषेक किया था अपने कामों के लिए, तो इसके बाद मतलब साउल के हाथों से दाऊद छूट गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब परमेश्वर ने जो दाऊद और जो दाऊद था उसे मतलब काफी सारी चीजों में मतलब काफी सारी चीजें दाऊद ने फेस की साउल के रहते, और जो साउल था वो उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। मतलब आज क्या होता है मतलब जो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि अगर परमेश्वर किसी को राजा बनाए और वह राजा अच्छे से ना चले तो परमेश्वर उसे गिरा भी देता है। तो मतलब हम इस टॉपिक से क्या सीखते हैं, मतलब कि जो ये स्टोरी है दाऊद, किंग डेविड एंड किंग सैमुअल एंड किंग साउल की, तो मतलब इन तीनों की जो स्टोरी है इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। अगर परमेश्वर किसी को राजा बना रहा है और वैसे से ना चले तो वैसे गिरा भी देते हैं। जैसे कि समुएल ने साउल का अभिषेक किया राजा बनने के लिए, और जो साउल था वह अच्छे से ना चला, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। फिर परमेश्वर ने दाऊद को नियुक्त किया साउल के ऊपर, क्योंकि जो दाऊद था वह परमेश्वर का मतलब परमेश्वर ने उसे ठहराया था, मतलब परमेश्वर ने उसे ढूंढा था। फिर समुएल ने दाऊद का अभिषेक किया उसके भाइयों के मध्य, मतलब कि ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें हुई कि मतलब जो तीनों जो किंग्स थे मतलब दाऊद अच्छे से नहीं चला था, उसकी जगह पर हमें साउल अच्छे से नहीं, जब साउल अच्छे से नहीं चला तो परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया। ऐसा ही क्या होता है अगर आज हमें जो हमारा जो प्लेस है हम जहाँ पर खड़े परमेश्वर ने हमें अपने चर्च में खड़ा किया, घर में मतलब जितने भी हमारे वर्क्स होते हैं हमें परमेश्वर ने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पे रखा है, चर्च में अच्छी पोस्ट पे रखा है, घर में एक अच्छी पोस्ट पे रखा है। तो हमें क्या करना है, उस प्लेस का उस स्थान का हमें आदर करना है, जिससे कि परमेश्वर हमारा आदर करे। क्योंकि अगर हम उस स्थान का आदर नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का ही आदर नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमें स्थान मिला है वो तो परमेश्वर की ओर से मिला है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को आदर देना है अपने हर एक चीज से। मतलब हमें ऐसा नहीं कि अगर हम जिस भी स्थान पर है हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, हमें अपने ऊपर प्राउड नहीं होना चाहिए, हमें परमेश्वर के ऊपर प्राउड होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ये जो हमें चला रहा है, इसके जैसे कि बाइबल की स्टोरी है 1 सैमुअल एंड 2 सैमुअल किंग्स की, साउल एंड सैमुअल एंड डेविड। अगर आप दोनों बुक्स को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बिकॉज ये जो सारी चीजें परमेश्वर हमारे लिए ये सारी जो चीजें मतलब हम एक तरह से हम अपनी लाइफ में उन्हें डिक्लेयर्स करें। अगर हम जो अच्छी चीजें अगर हम उन्हीं चीजों को डिक्लेयर कर रहे हैं तो मतलब हमारे जीवन का फिर मतलब क्या ही मकसद है। अब जो बुरी चीजें हो रही है हमें उन्हें भी पढ़ना है और उन्हें भी देखना है, फिर
उन सभी को देखकर पढ़कर समझना है कि हमें अपना जीवन कैसे चलाना है और हमें अपने जीवन मतलब कैसे तैयार करना है परमेश्वर की हुजूरी के लिए। तो मतलब कि आज की जो हमारा जो टॉपिक था, अगर परमेश्वर किसी को राजा बनाता है, अगर वह राजा अच्छे से ना चले तो परमेश्वर उसे गिरा भी देता है। तो मतलब कि ऐसा ही हुआ साउल के साथ। साउल अच्छे से नहीं चला तो परमेश्वर ने उसकी जगह पर दाऊद को खड़ा किया। अगर दाऊद अच्छे से नहीं चलते तो फिर परमेश्वर किसी और को खड़ा किया, बट जो दाऊद था वो पूरी फेथफुलनेस के साथ चला परमेश्वर के साथ, इसीलिए दाऊद के जितने भी वॉर्ड्स थे वो नहीं हारा। सारे वॉर्ड्स में दाऊद सक्सेसफुल रहा। तो हमें क्या करना है, आज हमें परमेश्वर के भय को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और हमें अपने स्थान पर एक ईमानदारी के साथ खड़े रहना है, क्योंकि अगर हम उस प्लेस का आदर करेंगे तो परमेश्वर हमारा आदर करेगा। इसी वजह से हमें किंग डेविड एंड साउल एंड समूएल की स्टोरी से ये पता चलता है कि मतलब हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। और जो पहले के जमाने के मतलब जो राजा थे उन सभी की स्टोरीज को पढ़ना, जिससे कि हमें हमारे जीवन में मतलब एक अच्छी बातें पता चले और हम अपने जीवन को मतलब परमेश्वर के लिए मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर ओवर होता है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप सभी लोग इस टॉपिक के साथ बी ब्लेस्ड रहे होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सालोम। सभी को जय मसीह की।